हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं आपको आज बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का जो 5 अप्रैल 2025 को एग्ज़ाम हुआ है फाउंडेशन कोर्स का, मैं आपका उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाली हूँ। सो गाइस, आप बने रहिए और जो भी 2026, 27, 28 एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये। सो गाइस, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्मयोग श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय से संबंधित है? तो गाइस, ये तीसरे अध्याय से संबंधित है। कर्मयोग के प्रकार हैं। तो गाइस, कर्मयोग के 2 प्रकार हैं। गीता के अनुसार कौन से कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करते? तो वो है निष्काम कर्म। गीता के तृतीय अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? तो गाइस 43 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? तो वो भीष्म पर्व का भाग है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? 1899 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? तो गाइस 7th का आंसर है कामायनी। हम यहाँ 8th क्वेश्चन में आते हैं। जागो फिर एक बार कविता के रचयिता हैं निराला जी हैं हमारे। और 9th क्वेश्चन का आंसर है जागो फिर एक बार कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930 है। जागो फिर एक बार कविता का भाव निहित है, तो वो है राष्ट्रीय नवजागरण। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? तो गाइस बलिया में उनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। अमरकांत की कहानी है जिंदगी और चौक, आकाश पक्षी, सूखा पत्ता। तो ये सभी उनकी कहानी है। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक हैं अमरकांत। दोपहर का भोजन कहानी का मुख्य पात्र है सिद्धेश्वरी देवी। 15th क्वेश्चन में आते हैं। दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी का मूल स्वर है आर्थिक विषमता। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फारुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा की रचना है, ये सभी उनकी रचनाएं हैं। गिल्लू किस विधा की रचना है? रेखा चित्र की है। गिल्लू नाम है गिलहरी का, बी ऑप्शन इज करेक्ट। गिल्लू का प्रिय खाद्य है काजू है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है? ललित निबंध की रचना है ये गाइस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून किसका प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? तो वो नाखून को कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है अशोक के फूल। कंघी बनाने का श्रेय किस जनजाति को है? बंजारा जनजाति को है। राई नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का है। छिपा शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? उज्जैन में प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। गाइज, मैं आपका समय ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए डायरेक्ट बोल रही हूँ। सुरेती क्या है? भीति चित्र है। सिंहस्थ मेला कुंभ कहाँ लगता है? तो वह उज्जैन में लगता है। माच कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गाइज ये मालवा का है। फाग कहाँ का प्रसिद्ध लोक गीत है? बुंदेलखंड का है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक साहित्य में नहीं आता? तो निबंध नहीं आता। हिंगोला नाट्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो हिंगोला जो नाच है वो निमाड़ में प्रसिद्ध है। पहेली को जनौला किस क्षेत्र में कहा जाता है? तो वह बुंदेलखंड में कहा जाता है। लोकोक्ति है वाक्यांश। मुहावरा है क्रियार्थक। गाइस, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म कर लेना एक बार। इसमें से कौन सा मुहावरा नहीं है? तो अक्ल बड़ी की भैंस। होप सो ये आंसर हो, ये मुझे कंफर्म नहीं है। 37 और 38 आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? आस्तीन का सांप का है। गूलर का फूल होने मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ होना। जिस समास में उत्तर प्रधान होता है उसे कहते हैं दोनों, ए बी एन सी। बी एन सी तत्पुरुष कर्मधारा है। देवासुर पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। प्रतिदिन पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? तो पुरुष सिंह में बहुव्रीहि समास है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो 25।
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का प्रकार नहीं है? जननिक सभ्यता होती है। मूर्त सभ्यता साधन है तो साध्य है सभ्यता। एजुकेटम लैटिन शब्द का है, ये भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा 49th क्वेश्चन का आंसर। सूचना समाज का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? तो वो जापान में हुआ। थैंक यू गाइस, होप सो आपको समझ में आया होगा। जो कुछ गलत क्वेश्चंस के आंसर हो सकता हो बाय मिस्टेक, 99% तो सही नहीं हो सकता, बट आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों को भी। और गाइज़ अगर आप लोग को इंग्लिश का चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगी उसका सॉल्यूशन। थैंक यू।